नमस्कार दोस्तों। सुबह मैंने वीडियो बनाया कि यह पुतिन साहब ने सीज फायर के लिए एग्री कर लिया, ट्रंप की सारी शर्तों को मंजूर कर लिया, यहां तक कि यूक्रेन को जो सिक्योरिटी गारंटी चाहिए नेटो की तरफ से आर्टिकल 5 वाली, उसको भी एग्री कर लिया। कुछ बात समझ में नहीं आया। रीजन भी कि 25% यूक्रेन ऑलरेडी पुतिन अपने कब्जे में कर चुका है। उसकी इकोनॉमी युद्ध के बाद भी पहले से बेटर चल रही है। सैंक्शंस का जीरो इंपैक्ट है। यूरोप जो इतनी ज्यादा दादागिरी दिखा रहा था वो वीक हो चुका है युद्ध के कारण, और उसके बाद भी उसने नेटो की एक्सपेंशन को एग्री कर लिया, टेरिटोरियल कंसेशंस के ऊपर हाँ कर दी। कोई बात समझ में नहीं आई। तो अब तो पुतिन ने अपने कार्ड्स को बाहर निकाला है। कार्ड क्या निकाला भाई? उसने एग्री तो किया सीज फायर के लिए, लेकिन साथ में 3 कंडीशंस भी रख लिए, और ये कंडीशंस वो थी जो मैं अनकवर करने वाला हूं कि कैसे पुतिन ने कंप्लीटली स्मार्ट किया है वेस्ट को। उनको फोर्स किया है कि वो बैठ कर अब टेबल पे बैठेंगे और उसी नेगोशिएशन टेबल पे बैठेंगे जिसके ऊपर पुतिन बोलता है मैं भी बैठूंगा और डिमांड भी मेरी होगी, तुम्हारी नहीं चलेगी। और ये वही वेस्ट जो इतने सालों से हमें लेक्चर देता रहा कि सिक्योरिटी गारंटी होनी चाहिए, अब वो अपने ही वर्ड्स के ट्रैप के अंदर फंस चुका है। क्योंकि पुतिन ने जब सबसे बड़ी डिमांड रखी है वो सेम सिक्योरिटी गारंटीज जो नेटो दे रहा है यूक्रेन को, वो बोलता है मुझे भी वो गारंटी चाहिए। आप यूक्रेन को तो गारंटी दे रहे हैं, लेकिन मेरी गारंटी के बारे में कौन बात करेगा? यानी कि पुतिन ने अब चेस खेलनी शुरू कर दी है वेस्ट के अंदर। अब देखते हैं ये स्टोरी ये कहां से आई। क्योंकि पुतिन ने एक बात और भी बोली कि इस बार वो मैं गलती नहीं करूंगा जो 1990s में रशिया ने करी थी। यूनाइटेड स्टेट्स ने और नेटो ने एक प्रॉमिस किया था कि वो कभी भी नेटो को एक्सपैंड नहीं करेंगे, जहां पर है वहीं पर रहेगा, और वो रशिया की तरफ जो कंट्रीज है उनको नेटो के अंदर ऐड नहीं किया जाएगा। लेकिन आपको मालूम है उस वक्त रशिया यूएसएसआर अभी टूटा था, रशिया बहुत ज्यादा वीक था। तो 1992 में उस वीकनेस का सहारा लेकर इन्होंने अपनी प्रोमिसेस को तोड़ दिया, यूनाइटेड स्टेट्स ने भी और नेटो ने भी, और बार बार वो पुश करते रहे नेटो को क्लोजर एंड क्लोजर टुवर्ड्स रशियन बॉर्डर, जबकि पहला रेड लाइन रशिया की यही थी कि आप इसको एक्सपैंड नहीं करेंगे। ये बेट्रेयल था जिसके कारण जो आज युद्ध हुआ यूक्रेन का वो इसी कारण हुआ, क्योंकि यूक्रेन को भी बोल दिया तू भी आ जा नेटो पे, बिल्कुल उसका बॉर्डर रशिया के साथ लगता है। ये जो बेट्रेयल था उसके कारण पुतिन को ये लड़ाई करनी पड़ी। अब एक मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट की तरह उन्होंने बोल दिया अब तुम्हारे एम्प्टी प्रॉमिसेस वो मैं नहीं मानने वाला, लिख के दो, नहीं तो हम तुम्हें बिलीव नहीं करेंगे। वैसे जैसे हमारा इलेक्शन कमीशन राहुल गांधी को बोल रहा है कसम खा के लिख के दो, तुम गीता के ऊपर तो हाथ रखोगे नहीं, सुअर के सर के ऊपर हाथ रख के तुम कसम खा के बोलो कि जो तुम बोल रहे हो कि हमने धांधली करी है इलेक्शन कमीशन ने वो सही है। वही काम जो आज भारत में हो रहा है पुतिन ने भी वही किया, लिख के दो वरना वी विल नॉट बिलीव यू। इट विल साउंड वेरी सिमिलर टू यू, क्योंकि ऐसी एश्योरेंसेस यही वेस्टर्न वर्ल्ड ने भारत को भी बड़ी बार दी थी। बड़ी बार हमारे साथ ट्रीटीज को साइन किया, कभी बोल दिया जी का इंजन देंगे, लेकिन नहीं दिया, कमिटमेंट दिया लेकिन कभी भी उसको क्वालिफाई नहीं किया। अब पुतिन की जो 3 डिमांड्स हैं, पहला क्या है? पहला यह है कि आप नेटो को अब और एनलार्ज नहीं करोगे, कोई मिसाइल्स हैं, अपनी एयर बेसिस हैं, कुछ भी आपका एक्सक्यूज नहीं चलेगा, मेरे बॉर्डर के पास आपके ये सारे षड्यंत्र नहीं होने चाहिए। तो मैसेज बड़ा क्लियर था, यूक्रेन को पीस चाहिए तो यूक्रेन को न्यूट्रल रहना पड़ेगा, नेटो को मेंबर में बनने नहीं दूंगा। यानी कि उसने अपना बिगेस्ट मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। ये बोल दिया कि नेटो अगर यूक्रेन को गारंटीज देना चाहता है तो नेटो मुझे भी गारंटी दे दे। भाई नेटो बनाया ही तुम्हारे अगेंस्ट था, और पुतिन ने बोल दिया कि नेटो मुझे भी गारंटी दे। ये इससे बड़ी मजाक की बात पुतिन नहीं कर सकते थे। यानी कि अब रशिया सिक्योरिटी गारंटी मांग रहा है नेटो के खिलाफ, कौन देगा? अमेरिकन प्रेसिडेंट देगा। पहली बात यह है कि आपने पूरी की पूरी गेम को रिवर्स कर दिया। यानी कि जो हंटर था ही हैज बिकम द हंटेड, यानी कि अमेरिका एंड नेटो। अब दूसरी डिमांड वो इवन मोर एक्सप्लोसिव है। पुतिन ने बोल दिया यूक्रेन को जो डोनबास एरिया है वो छोड़ना पड़ेगा। अब डोनबास एरिया वो है, ये यानी कि लड़ाई जो है जमीन की कभी थी नहीं, पुतिन लड़ाई कर रहे थे अपने लोगों के लिए। क्यों?
क्योंकि दोनबास जो है वो एक ऐसा रीजन है जहां पर मेजॉरिटी पॉपुलेशन रशियन स्पीकिंग है। वो अपने आप को आइडेंटिफाई भी करते हैं रशिया के साथ। इसलिए ये यूक्रेन की जो आर्मी है, उसकी जो गवर्नमेंट है, वो वहां पे अपने फोर्सेस को भेजकर उन्हें तंग करती थी, मारती थी। अब पुतिन ने क्या कर दिया? पुतिन ने बोल दिया दोनबास एरिया नॉन नेगोशिएबल है, और अगर दोनबास अब मुझे नहीं दोगे तो पीस टॉक नहीं होगी। अब आप इमेजिन कर सकते हैं वेस्ट किस पतली गली में खड़ा कर दिया उसको, कि रशिया ने एक नई रेड लाइन दे दी, नेटो की एक्सपेंशन होगी नहीं, और जो क्रीमिया और डोनबास मेरे पास है वो मेरे पास रहेगा। और जब जेलेंस्की को पूछा गया, वो बोलता है भी ये तो मैं नेगोशिएट कर नहीं सकता, हमारी पार्लियामेंट में बोला हुआ है कि भाई 1 इंच भी जगह हम रशिया को या किसी और को लेने नहीं देंगे। भैया भारत को बोले कि आपका जो एरिया है वो हम ले गए, अब इसके ऊपर आप बात नहीं करोगे। सपोजिंग पीओके पाकिस्तान ले गया, बोले हम बात ही नहीं करेंगे, हम तो लेके रहेंगे, एक्साइजन भी हम लेके रहेंगे, हम अपनी ज़मीन को क्यों छोड़े, बेशक लंबी लड़ाई है, हम लेके रहेंगे। और पुतिन बोल रहे हैं ये जगह तुम मेरे नाम पर ऑफिशियली करोगे, मेरी कंट्री को, तुमने ये जगह छोड़ दी। और जेलेंस्की उसको मान नहीं रहा, इसलिए आज मीटिंग होने वाली है। सारे यूरोपियन यूनियन के लीडर्स इंक्लूडिंग जेलेंस्की आज ट्रंप के साथ अपना सर को खुजलाएंगे कि इस डिमांड को पूरा कैसे किया जाए। और डोनाल्ड ट्रंप ने बोल भी दिया कि नाउ इट इज अप टू जेलेंस्की कि वो युद्ध को रुकवाना चाहते हैं या नहीं रुकवाना चाहते। मैंने आपको पहले दिन से बोला है कि पुतिन की और ट्रंप की जो मीटिंग थी अलास्का में, इट वॉज नेवर अबाउट यूक्रेन। आपको अब समझ आएगा कि जो ये डिमांड्स रखी गई हैं पुतिन की तरफ से, वो ऐसी डिमांड्स हैं जो ना जेलेंस्की मान सकता है, ना यूरोपियन यूनियन, ना ही अमेरिकन प्रेसिडेंट। और तीसरी जो डिमांड है पुतिन की, वो तो अल्टीमेट चेकमेट है। उन्होंने क्या बोल दिया कि मुझे आपकी कोई भी वर्बल एश्योरेंसेस नहीं चाहिए। क्या बोला कि आपका जो जेंटलमैन हैंडशेक करते हैं, इसके ऊपर हमें विश्वास नहीं है। जो मैंने पहले बोला आपको, 1990s का जो धोखा था, वो आपने मुझे धोखा दिया। आप मुझे लिख के दीजिए विद सिग्नेचर्स ऑफ ऑल यूरोपियन नेशंस एंड नेटो कि आप मुझे गारंटी देते हैं कि मेरे ऊपर आप युद्ध नहीं करोगे। अगर ये नहीं करते तो डील नहीं होगी। और इसलिए बोल रहा हूं, पुतिन का ये मास्टर स्ट्रोक है। वो क्यों? क्योंकि अगर वो रिफ्यूज करते हैं यूरोपियन यूनियन या नेटो, तो वॉर कंटिन्यू रहेगा। अगर वो एग्री करते हैं, यानी कि वो पब्लिकली ये एक्सेप्ट करेंगे, उन्होंने 1990s में झूठ बोला था, पूरी दुनिया के सामने मुंह काला कर दिया पुतिन का। अगर वो युद्ध रुकवाते हैं, साइन करते हैं, तो भी नहीं करते, दोनों तरफ से पुतिन जीतते हैं। तभी बोल रहा हूं, सुबह ही मुझे पता था कि ये कुछ तो दाल में काला है, जो ट्रंप बोल रहे हैं कि पुतिन मेरी सारी शर्तें मान गया, वो युद्ध रुकवाने के लिए तैयार है। मैं बोल रहा था यार, कम्युनिस्ट पार्टी है ये, कम्युनिस्ट लोग पीछे नहीं हट सकते, कुछ तो लोचा है। वो लोचा मुझे अब समझ आया कि पुतिन के हाथ में कार्ड से तीन यक्के, वो अब खेल रहा है। दोस्तों, मैं पहले बोला आपको, ये यूक्रेन के बारे में ये था ही नहीं, ये क्रेडिबिलिटी थी पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड की, जो वेस्टर्न ऑर्डर जो उन्होंने बनाया हुआ है उसको तोड़ने की। और आज यूरोपियन यूनियन, जेलेंस्की, ये सारे बैठे हैं वहां पर फाइनलाइज करने के लिए। अब इसको आंसर कैसे दिया जाए पुतिन को। अगर पुतिन को आंसर नहीं देते, युद्ध चलता रहेगा। और पुतिन ने भी अपनी जो गर्मी सर्दी है, पूरी मिसाइल्स उसने यूक्रेन के ऊपर थोक दी है, वो रुक नहीं रहा। वो बोल रहा है अब जितनी जमीन मैं लेता रहूंगा उतना हार्ड तुम्हें नेगोशिएट करना पड़ेगा। यानी कि अब नेटो को और अमेरिका को, दोनों को अपनी प्रॉमिसेस को पूरा करना पड़ेगा। और एज अ भारतीय हम जानते हैं, एज एशियंस, एज अफ्रीकन, एज लैटिन अमेरिकन, सबको धोखा दिया। हमने ट्रस्ट किया इनके ऊपर, वेस्टर्न वर्ल्ड के ऊपर, और इन्होंने बार बार धोखा दिया, वैसे ही जैसे इन्होंने पुतिन को धोखा दिया या रशिया को धोखा दिया। अब आते हैं जो ये पूरी मैनिपुलेशन है। आज की डेट में जो ये यूरोपियन यूनियन वाले हैं, इनकी हैसियत क्या है सोच के देखिए। यूरोपियन यूनियन के अंदर जो जर्मनी का स्कोल्स है, उसकी जो अप्रूवल रेटिंग है वो 20% से भी कम है। मैक्रोन फ्रांस के अंदर कंप्लीटली अनपॉपुलर है। और यूके का स्टामर, तो वो स्टाम करते करते ही बोलता है, स्टैमर करते करते, ये हालत है। यानी कि वो अपने कंट्री को भी बड़ी मुश्किल से संभाल रहा है। और ये पॉलिटिशियंस आज कन्विंस कर रहे हैं पूरी दुनिया को कि भाई आप हमारी बात सुनो। उनकी कंट्री में उनकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं है, दुनिया कैसे सुनेगी। और पुतिन नोज दिस थिंग कि यूरोपियन यूनियन बहुत वीक है, लीडरशिप नाम की कोई चीज़ नहीं है। पुतिन को भी मालूम है
मॉस्को को भी मालूम है, अमेरिकन को भी मालूम है, और उन्हें भी रियलाइज होना शुरू हो गया है ट्रंप को कि ये यूरोपियन यूनियन वाले ये सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं बाय फंडिंग अ वॉर जिसका कोई पर्पस ही नहीं है। और जो अमेरिकन लोग हैं वो बार बार बोल रहे हैं कि हम दुखी हो चुके हैं, हमें ये एंडलेस वॉर्स नहीं चाहिए। और अप्रैल 2022 पे ऐसा नहीं है कि कोई पीस डील की बात नहीं हुई थी। आपको याद होगा एक इस्तांबुल प्रोसेस शुरू किया गया था, वहां पर क्या था, फाइनलाइज कर दिया गया था कि किस तरह से इस युद्ध को रोका जाए, लेकिन पूरा नहीं किया गया। और पुतिन बोल रहा है यार वो जो इस्तांबुल में आपने एक डील किया था उसको +1 कर लीजिए। जो मैं अभी बोल रहा हूँ 3 डिमांड तो रखी है, जो पुरानी डील थी वो है ही है, साथ में 3 डिमांड और हैं। और ज़ेलेंस्की ने क्या बोल दिया कि यार जब पीस डील की बात हो रही है तो पुरानी बातें लेके आने की जरूरत क्या है। बेटा पुरानी बातें तुम ही लेकर आए हो, नेटो में जाने की जो खुर्क थी वो तुम्हारे अंदर थी, अब तुम्हारी ये खुजली ये पुतिन परमानेंटली खत्म करने वाला है। सिंपल, डायरेक्ट एंड क्रिस्टल क्लियर, ये इसको बोलते हैं पॉलिसी। ये पुतिन ने जो करके दिखाया है, इसलिए वेस्ट आज स्केर्ड है। ये सारे उल्टे पांव आज अमेरिका में भागे हैं क्योंकि डिमांड ही ऐसी आ गई है, एंड उनके मालूम है कि ये कंडीशंस एक्सेप्ट करने के लायक नहीं है। ये है नया बैटल ग्राउंड। इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चने के बाद भी, इतने सैंक्शंस होने के बाद भी, पूरा प्रोपेगेंडा होने के बाद भी रशिया युद्ध जीत रहा है, और आज उसने 3 डिमांड रखकर युद्ध परमानेंटली जीत लिया। और नेटो के जो पॉलिटिशियंस हैं आज वो भीख मांग रहे हैं कि प्लीज सीज फायर करवा दो। वो ट्रंप के पास जाके क्या बोल रहे हैं, अब हम और फंडिंग नहीं कर सकते, और हथियार देने के लिए हमारे पास ना गोले हैं ना गोलियां हैं, सब खत्म हो गया, प्लीज इस युद्ध को रुकाओ। और पुतिन रिफ्यूज कर रहा है मीनिंगलेस सीज फायर के लिए। वो क्या बोला उसने, जो रूट कॉज है पूरे युद्ध का आप पहले उसको रिजॉल्व करो, नेटो की एक्सपेंशन बंद करो, उसके बाद बातचीत होगी। इसको बोलते हैं नेगोशिएशन फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। अब तक पिछले 2 साल से पुतिन को बोलते रहे कि आइए बैठकर बात करते हैं। कितने प्रेसिडेंट्स ने, कितने लोगों ने कोशिश करी, पुतिन नहीं आए। लेकिन आज जब उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा बढ़ गई है, जमीन अपने कब्जे में है, कंट्री की इकोनॉमी ठीक चल रही है, मिलिट्री कॉम्प्लेक्स और ज्यादा तेजी से काम कर रहा है, उसने मीटिंग भी करी और सबके छक्के छुड़ा दिए। ये होता है एक टॉकिंग फ्रॉम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। और ये जो ट्रम्प था जो बोलता था कि 24 घंटे में युद्ध रुकवा दूंगा, पुतिन से मेरी मीटिंग बड़ी जबरदस्त हुई, उसने मेरी सारी बातें मान ली। पुतिन ने मानी और 2 घंटे बाद 3 डिमांड रख दी। मैं सुबह बोला था आपको कि मेरे से ये हजम नहीं हो रहा कि पुतिन इस वॉर को रुकवाने के लिए अनकंडीशनल वो मान जाएगा। तो आई वॉज राइट। एंड आपने भी बोला कि दाल में कुछ काला है, भाइयों दाल ही काली थी। और ये जो यूएसए की सिक्योरिटी नाम की लॉबी है आज अपना मुंह काला करवा कर वो बैठी हुई है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या अमेरिकन पीपल अब ट्रंप के साथ खड़े होंगे? भाई तुमने तो कल बोला था कि भाई तुमने युद्ध रुकवा दिया यूक्रेन का और पुतिन ये रशिया का। पहले तुम बोलते थे कि भारत का और पाकिस्तान का युद्ध भी तुमने रुकवाया है, तुम तो कुछ करवा नहीं पाए। और ऐसे नहीं है कि पूरी कंट्री में आग लगी है अमेरिका में, उन्होंने व्हाइट हाउस को घेर लिया है और आर्मी को बुलाना पड़ा वहां पर अपने प्रेसिडेंट को बचाने के लिए। और दूसरी तरफ पुतिन है, पुतिन को कोई जल्दी नहीं है, उसकी जो इकोनॉमी है वो सैंक्शंस के बाद अडेप्ट कर चुकी है, आर्मी एडवांस कर रही है, जमीन जीतते जा रहे हैं, और डिमांड्स भी ऐसी रखी है उन्होंने नेगोशिएशन टेबल के ऊपर कि मजा आ गया। नो नेटो एनलार्जमेंट, न्यूट्रल यूक्रेन, डोनबास एंड क्रीमिया अंडर रशिया परमानेंटली, एंड प्लस रिटन गारंटीज फ्रॉम यू कि तुम मुझे दोबारा से मेरी कंट्री को तंग नहीं करोगे। दोस्तों ये सिर्फ पुतिन की जीत नहीं है, ये हमारा दोस्त है जो रशिया, ये उसकी जीत है। और ये जो कोलैप्स है वेस्टर्न क्रेडिबिलिटी का वो भी है। अब हिस्ट्री लिखी जाएगी बड़े आराम से, जहां पे लिखा जाएगा कि वेस्ट को रशिया ने डिफीट किया पुतिन के कारण, और रशिया ने फोर्स किया वेस्ट को अपनी ही मेडिसिन को टेस्ट करने के लिए। सिक्योरिटी गारंटीज, टेरिटोरियल रियलिटी एंड रिटन प्रोमिसेस, ये है पुतिन का चेकमेट। और इसी की मैं वेट कर रहा था कि व्हाट इज द रियलिटी, और जैसे पता लगा है मैं इसलिए आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। अब ट्रंप को झुकना पड़ेगा क्योंकि उसे अपने लोगों की बात माननी पड़ेगी। वी डू नॉट वांट टू एंटर इनटू एंडलेस वॉर्स।
यानी कि पुतिन ने ऑलरेडी वेस्ट को आउटस्मार्ट कर दिया है। और ये नया ग्लोबल ऑर्डर अगर इसको नहीं बोलते तो और क्या होता है। और वेस्ट की जो एम्प्टी प्रोमिसेस है इसके ऊपर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। पुतिन ने इनको उजागर कर दिया, बिल्कुल सामने, बिल्कुल नंगा कर दिया इनको। और अब अगर वेस्ट दोबारा से रशिया को बिट्रे करेगा या वो यूक्रेन को बिट्रे करेगा तो भारत को बोलेगा तुम उनको बिट्रे कर सकते हो, मुझे भी करोगे, मैं तुम्हारी किसी भी बात के ऊपर मैं विश्वास नहीं करता। और यही एक रियल लेसन है जो पुतिन ने पूरी दुनिया को दिखाया। दुनिया चेंज हो रही है और पुतिन ने यह भी दिखा दिया कि ये है वेस्ट का रियल फेस, दोगले, इनके ऊपर विश्वास मत करना। ये होती है पावर गेम्स और ये है रियल जियोपॉलिटिक्स जो पुतिन ने आपको फ्री में दिखाई है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।